गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 12th क्लास की जो राजनीति विज्ञान है उसके अंदर जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर जो सेकंड इकाई है उसके अंदर अध्याय संख्या 4 के अंदर अपन चर्चा कर रहे थे। राज्य प्रशासन और स्थानीय शासन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर हमने कल चर्चा की कि राज्य प्रशासन के अंदर जो राज्य प्रशासन की क्या विशेषताएं थी, साथ ही में राज्य प्रशासन के अंदर राज्यपाल की भूमिका के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि राज्यपाल की क्या भूमिका होती है। आज हम राज्यपाल की भूमिका की कड़ी के अंदर आगे का जो टॉपिक है हमारा, राज्यपाल की बदलती भूमिका के क्या कारण हैं, निम्न कारण हैं। तो राज्यपाल की बदलती भूमिका के राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका, इसके अंदर अगला आपका टॉपिक रहेगा वो है राज्यपाल की बदलती भूमिका के निम्न कारण। कौन कौन सी कि राज्यपाल की राज्यों के अंदर जो भूमिका है वो दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों की अपन चर्चा करेंगे कि राज्यपाल की बदलती भूमिका के निम्न कारण, कि वर्तमान में राज्यों की जो प्रशासन है उसके अंदर राज्यपाल की भूमिका बदल रही है, उसके क्या क्या कारण निकल करके हमारे सामने, उन कारणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कि राज्यपाल जैसे दिन प्रतिदिन थोड़ा मजबूत होता जा रहा है तो वहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं, पहला जो कारण आता है कि मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व है वो कमज़ोर होगा। मुख्यमंत्री कमज़ोर होगा तो राज्यपाल पावरफुल स्वाभाविक हो जाएगा। तो पहला जो कारण है हमारे सामने निकल कर के आता है राज्यपाल की बदलती भूमिका के अंदर, जो पहला कारण हमारे सामने निकल कर के आता है मुख्यमंत्रियों का कमज़ोर व्यक्तित्व। मुख्यमंत्रियों का कमजोर जो क्या है व्यक्तित्व। कमजोर व्यक्तित्व कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा पाया जाता है, कमजोर पाया जाता है। तो इसलिए राज्यपाल की वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, मुख्यमंत्री अपने आप में कमज़ोर हो। दूसरी जो राज्यपाल की जो बदलती भूमिका का दूसरा जो कारण है वो है राज्य सरकार के पास स्पष्ट बहुमत न होना। बहुत से राज्यों के अंदर जो राज्य सरकारी होती है उनके पास में स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, एक तरफा बहुमत नहीं होता है। तो वहाँ पर राज्यपाल पावरफुल हो जाता है, वो अपनी इच्छा से ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि किस दल के पास भी बहुमत है तो वहाँ पर वो सरकार बनाने के लिए बिल्कुल अपना, वहाँ पर राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और वो स्पष्ट बहुमत न होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, मुख्यमंत्री का कमज़ोर व्यक्तित्व पाया जाता है, सरकार स्पष्ट बहुमत में नहीं बन पाती है। तो क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाता है जिस दल का विधानसभा में बहुमत है, उस बहुमत दल के नेता को राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री के तौर पे नियुक्त करता है। तो राज्य सरकार के पास स्पष्ट बहुमत न होना, यहाँ पर भी राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दूसरा है राज्य सरकार के पास स्पष्ट बहुमत न होना। यदि स्पष्ट नहीं बहुमत है तो यह भी इस बात की ओर इशारा करता है, स्पष्ट बहुमत न होना किस बात की ओर इशारा करता है, यहाँ पर राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि वो किसको मुख्यमंत्री के तौर पे निमंत्रण करता है या मुख्यमंत्री के तौर पे जो नियुक्त करता है। तीसरा है जो राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, तीसरा है वो जो कारण है वो है गठबंधन की विखंडनकारी प्रवृत्ति। गठबंधन की सरकारें बनती हैं, उनके टूटने का बहुत डर होता है, इस कारण से यहाँ पर भी राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। तो गठबंधन की विखंडनकारी प्रवृत्तियाँ, गठबंधन की विखंडकारी
विखंडकारी गठबंधन की विखंडकारी जो प्रवृत्ति, इस क्योंकि गठबंधन की सरकारें बनती हैं, वो कभी टूटती हैं, कभी बनती हैं, कभी टूटते हैं, तो उन टूटने बनने के मध्य संपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका में कौन होता है? राज्यपाल। यहाँ पर भी राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। और अगला जो राज्यपाल की जो महत्वपूर्ण भूमिका बनती जा रही है, उसके पीछे अगला जो कारण है, चौथा कारण है दल बदल की प्रवृत्ति। दल बदल की प्रवृत्ति, दल बदल की प्रवृत्ति और राजनीतिक अस्थिरता की राजनीतिक अस्थिरता भी पाई जाती है। सरकारें बनती हैं, दूसरी बनती हैं, टूटती हैं, सरकारें बनती हैं, टूटती हैं, उन सब के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सरकार बनाने में सब इसके अंदर किसको? राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर भी राज्यपाल की भूमिका बदल रही है, राज्यपाल का पद पावरफुल बनता जा रहा है। और साथ ही साथ में अगला है आपका अंतिम जो बिंदु है राज्यपाल की बदलती भूमिका के पीछे जो कारणों में अगला बिंदु आता है, अगला जो कारण आता है वो है आपका क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होना। क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होना। जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी अधिक शक्तिशाली दिन प्रतिदिन बनते जा रहे हैं। और ये सब के सब कारण हैं राज्यपाल की बदलती भूमिका के कौन कौन से कारण हैं भाई? जो हमने चर्चा की, बदलती भूमिका के कौन कौन से कारण हैं? मुख्यमंत्री का कमजोर व्यक्तित्व, जिसके कारण भी राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। दूसरा जो कारण है, राज्य सरकार के पास में स्पष्ट बहुमत नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है वहाँ पर कि वो सरकार बनाने के लिए किसको आमंत्रित करे, कौन से दल की सरकार बनाए, ये सब राज्यपाल के ऊपर निर्भर रहता है। तीसरा, गठबंधन की विखंडनकारी प्रवृत्तियाँ, सरकारें अनेक दल मिल करके क्या है सरकार बनाते हैं, परंतु उनमें आपसी टूट हो जाती है। इसको कहते हैं विखंडन, मतलब टूट जाना। गठबंधन जो बना है वो टूट जाना, तो इसकी प्रवृत्ति के कारण भी सरकारी अस्थिर हो जाती है। उस अस्थिर होने की स्थिति के अंदर राज्यपाल की जो मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और दल बदल की प्रवृत्ति, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है राज्यपाल की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने में, कि दल बदल की प्रवृत्ति और राजनीतिक अस्थिरता। जो राजनीतिक दल होते हैं, वो जो दल के जो सदस्य होते हैं, वो एक दल से दूसरे दल के अंदर बदलने की उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे जो सत्ता पक्ष में या विपक्ष में जो भी दल होता है उसकी संख्या कम हो जाती है और सरकार गिर जाती है। तो इसके कारण क्या होती है? राजनीति के अंदर अस्थिरता, सरकार अस्थिर हो जाती है। और इसके अस्थिर होने पर जो मुख्य तौर पर राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल की बढ़ जाती है। अब आता है क्षेत्रीय दलों का अधिक, जो राष्ट्रीय दलों की बजाय क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होना, यहाँ पर यह भी मेन कारण है। इसके कारण भी राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ी है। तो इन बिंदुओं को हमारे को ध्यान में रखना है कि राज्यपाल की बदलती भूमिका के कोई दो कारण लिखिए, ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन चार या पांच जो कारण है, इनमें से किसी भी 2-4 को अपने को ध्यान में रखना है कि ये बदलती भूमिका की ये कारण है राज्यपाल के वर्तमान के अंदर। अब हम अगला जो हमारा जो राज्यपाल से संबंधित अगली जो कड़ी है कि राज्यपाल को मनोनीत क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है। तो अगला जो बिंदु है राज्यपाल को मनोनीत करने के कारण। किन कारणों से राज्यपाल का मनोनयन किया जाता है? राज्यपाल को मनोनीत करने के कारण, राज्यपाल को मनोनीत करने के कारण, कि राज्यपाल को जो मनोनीत किया जाता है, क्यों किया जाता है, कि मनोनीत किया जाता है, राज्यपाल का निर्वाचन क्यों नहीं होता है, इसके पीछे कुछ कारण है।
उन कारणों के बारे में पर चर्चा करेंगे कि राज्यपाल का मनोनयन किया जाता है, राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं होता है, इसके पीछे हमारे यहाँ कुछ कारण हैं, उन कारणों के बारे में पर चर्चा करें कि राज्यपाल को मनोनीत करने के पीछे कारणों के अंदर पहला कारण आता है हमारे सामने संसदीय व्यवस्था के कारण। हमारे देश के अंदर कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? संसदीय व्यवस्था। और संसदीय व्यवस्था के अंदर जो क्या रूप पाया जाता है? राज्यपाल का जो है चुनाव न होकर के, निर्वाचन न होकर के राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। और हमारे देश के अंदर कौन सी, हमारे संविधान में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया? संसदीय व्यवस्था को। तो जिससे यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था का मतलब सांसदों को जनता चुनाव करेगी और आगे चल करके वो क्या करेंगे, देश के अंदर जो भी मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री है, वो बनेंगे। इसी प्रकार से राज्यों के अंदर भी संविधान एक ही है। इस कारण से भी हमारी संसदीय व्यवस्था होने के कारण कि राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है यहाँ पर, और इस स्थिति के कारण जो वास्तविक कार्यपालिका जो शक्तियाँ वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में मौजूद की गई, कि जिससे, क्योंकि मंत्रिपरिषद या जो मुख्यमंत्री होता है, जो जिस दल का बहुमत होता है उस दल के जो भी प्रतिनिधित्व हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो इस तभी तो जनता का लोकतांत्रिक रूप धारण कर पाएगा, जनता का शासन कहला पाएगा। ये होती है संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था के कारण पहला कारण है राज्यपाल को मनोनीत करने के पीछे संसदीय व्यवस्था को अपनाया जाना भारत के अंदर। इस कारण से भी राज्यपाल का मनोनयन किया जाता है। तो संसदीय व्यवस्था के कारण संसदीय व्यवस्था के कारण पहला कारण है कि संसदीय व्यवस्था के कारण हमारे देश के अंदर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ये कौन से देश से ली गई है भाई? ये जो ली गई है संसदीय व्यवस्था, ये ली गई है ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ग्रहण की है? कौन से देश से? ब्रिटेन से। हमारे संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था होने के कारण ही यहाँ पर राज्यपाल का मनोनयन किया जाता है। पहला कारण ये है। दूसरा है राज्यपाल को नाममात्र की शक्तियाँ प्रदान की गई। इस कारण से भी वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री को राज्य के अंदर, केंद्र के अंदर मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री को प्रदान की गई है वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की केंद्र के अंदर राष्ट्रपति को, इधर राज्यों के अंदर राज्यपाल को प्रदान की गई। तो नाममात्र की शक्तियाँ किसको प्रदान की गई है? राज्यपाल को। इस कारण से भी राज्यपाल को नाममात्र होने के कारण उसका मनोनयन ही उपयुक्त रहेगा, उसका चुनाव से फिर उसके पास भी शक्तियाँ नहीं रहेंगी। बात तो एक ही। तो इस कारण से हम उसकी नाममात्र की शक्तियाँ प्रदान करने के कारण भी राज्यपाल का जो मनोनीत किया जाता है। दूसरा कारण है राज्यपाल को नाममात्र की शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्यपाल को नाममात्र की शक्तियाँ, नाममात्र की शक्तियाँ प्रदान की गई है। यह भी एक कारण है। तीसरा जो कारण है नाममात्र की शक्तियाँ, नाममात्र की शक्तियाँ होने के कारण क्या इसका मनोनयन ही ज़्यादा उपयुक्त रहेगा? क्योंकि जो फिर जनता का जो मत मूल्य है उसका कोई, जनता की जो अपने मत के द्वारा जो जनता सरकार चुनती है, फिर उसका कोई योगदान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो शासन का लोकतांत्रिक रूप बनाने के लिए हमने संसदीय व्यवस्था को ग्रहण किया है। तो इस कारण से भी जो नाममात्र की शक्तियाँ राज्यपाल में, जबकि वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद को पावरफुल बनाने के कारण। तीसरा जो राज्यपाल को मनोनीत करने के पीछे जो कारण है कि दूसरा है जैसे राज्यपाल की नाममात्र की शक्तियाँ प्रदान की गई और नाममात्र की शक्तियाँ प्रदान करने के कारण जो दूसरे पे ही हम वापस चर्चा कर रहे हैं कि राज्यपाल को नाममात्र की जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। और इन नाममात्र की शक्तियाँ देने के पीछे क्या है हमारा लॉजिकल, अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि जिससे क्या होगा, जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग है कौन कर पाएगा? मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री कर पाएगा, तभी कर पाएगा वास्तव में शक्तियों का प्रयोग। यदि राज्यपाल का हम निर्वाचन कर देंगे तो फिर मुख्यमंत्री के पास में वास्तविक शक्तियाँ या मंत्रिपरिषद के पास में वास्तविक शक्तियाँ नहीं मिल पाएंगी। ऐसी स्थिति के अंदर राज्यपाल पावरफुल हो जाएगा। तो इसलिए राज्यपाल को नाममात्र की शक्तियाँ प्रदान की गई। इसी कारण से इसका मनोनयन किया जाता है या मनोनीत किया जाता है। तो कि जिससे कि नाममात्र की शक्तियाँ प्रदान की गई है, जिससे क्या है कि जिससे वास्तविक शक्तियों का प्रयोग, जिससे वास्तविक शक्तियों का
प्रयोग कौन कर पाएगा, जिससे वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन कर पाएगा, अभी अपन चर्चा कर रहे हैं कौन, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन, मुख्यमंत्री। तो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री कर सके। अब अपना तीसरा जो बिंदु आता है मनोनीत करने के पीछे, तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने, भारत को एकता के सूत्र में पिरोए रखने के पीछे भी राज्यपाल का महत्वपूर्ण, इस कारण से भी राज्यपाल का मनोनयन किया जाता है। तीसरा है भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कि देश की एकता बनी रहे, इस कारण से भी राज्यपाल का मनोनयन किया जाता है। पूरा देश एक सूत्र में लगे, क्योंकि राज्यपाल का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति। इस कारण जिससे संपूर्ण देश एकता के सूत्रों में पिरोया जा सके, संपूर्ण देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रह सके, इस कारण से भी राज्यपाल का जो तीसरा कारण है मनोनयन के पीछे, वो है भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। अंतिम जो कारण है इसमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय के लिए, कि राज्य प्रशासन के अंदर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष भूमिका जो निभा सके, वो है राज्यपाल। क्योंकि राज्य प्रशासन के अंदर इसका जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति। इस कारण से क्योंकि वो किसी के दबाव में नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति में वो स्वतंत्र रहेगा, राज्य से बिल्कुल स्वतंत्र रहेगा, ऐसी स्थिति में निर्णायक के तौर पे भूमिका निभा सके। तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चौथा जो कारण है मनोनीत करने के पीछे, वो है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णायक के लिए इन सभी कारणों से, देखो हमने इन सभी कारणों, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है, राज्यपाल। राज्य की प्रशासन के अंदर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष भूमिका कौन निभाता है, राज्यपाल। इस क्योंकि उसको मनोनीत किया जाता है। राज्य प्रशासन में राज्य की जनता का या राज्य की अन्य जो संस्थाएं, उनका किसी प्रकार को उसका कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। इस कारण से वो बिल्कुल निष्पक्ष होता है, स्वतंत्र निर्णायक के तौर पे भूमिका निभा सके, इस कारण से क्या है, उसको मनोनीत किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने मनोनीत करने के पीछे 4 कारणों के बारे में चर्चा की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि आप अपने एग्जाम के अंदर कि राज्यपाल को मनोनीत करने के पीछे क्या कारण थे, कोई 2 कारणों का उल्लेख कीजिए या 2 कारणों की चर्चा कीजिए, कोई 2 कारण लिखिए या बताइए 2 कारण। तो 2 कारणों के अंदर हमने 4 कारण बताए 2 की बजाय। तो संसदीय व्यवस्था के कारण भी राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल को नाम मात्र की शक्तियाँ प्रदान की गई है। क्यों की गई है, कि जिससे जो क्या है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री आराम से कर सके। और जो तीसरी भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के कारण भी राज्यपाल का क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राज्यपाल को, इस कारण से भी। और चौथा है हमारा राज्यपाल को मनोनीत करने के पीछे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष, राज्य के अंदर एक ऐसा प्रशासक जो अपना स्वतंत्र, किसी के दबाव में नहीं हो, स्वतंत्र और निर्णायक की जब बात आए तो निर्णय ले सके, स्वतंत्र अपनी भूमिका निभा सके, इस कारण से भी राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। इन 4 बिंदुओं के हम आधार पे हम कह सकते हैं कि राज्यपाल को इन 4 कारणों के आधार पे मनोनीत किया जा सकता है। इस कारण से हमने आज चर्चा की कि राज्यपाल की जो वर्तमान में जो बदलती भूमिका है उसके क्या क्या कारण हैं और राज्यपाल को मनोनीत करने के पीछे क्या कारण है। इन 2 टॉपिकों के बारे में हमने चर्चा की। कल हम जो चर्चा करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में क्या क्या परंपराएं हैं,
उन परंपराओं के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में राज्यपाल के संबंध में एक आयोग बना था, सरकारी आयोग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में जो टॉपिक आएगा हमारा राज्यपाल का ही होगा कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या कार्य हैं, क्योंकि ये राज्य प्रशासन की मेन धुरी है। राज्यपाल राज्य प्रशासन में मुख्य तौर पे कौन कौन है मेन धुरी? एक तो राज्यपाल और दूसरा है मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री। ये दो ही राज्य प्रशासन के अंदर मुख्य दो कड़ियाँ ही काम करती हैं। तो एक पहली कड़ी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि राज्यपाल की भूमिका के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने राज्यपाल की भूमिका के बारे में चर्चा की, राज्यपाल की बदलती भूमिका की क्या क्या कारण हैं और राज्यपाल को मनोनीत करने के पीछे क्या क्या कारण, इन कारणों के बारे में अपन ने चर्चा की। कल हम चर्चा करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में क्या क्या परंपराएं हैं, इसके लिए हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।